पूरे तरीके से कहीं भी कोई कार्रवाई में जो है कहीं से भी जो खलल हटाने की बात की जा रही हो सरकार की तरफ से, वो भी देखने को नहीं मिल रही। सरकार भी सुरक्षात्मक रवैया अपनाए हुए है, इससे कोई बीच का रास्ता निकले ऐसा संभव नहीं दिखता। जी दिवाकर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो पार्लियामेंट में लगातार अपोजिशन की तरफ से हंगामा आराई जारी है, चाहे वो महंगाई हो, लोकपाल बिल हो या तेलंगाना मामले को लेकर लगातार पार्लियामेंट और राज्यसभा में हंगामा हो रहा है अपोजिशन की तरफ से। और आज भी पार्लियामेंट में हंगामे के चलते पार्लियामेंट की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया। चलिए यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। आज मैं दौड़ूंगा। आज मैं दौड़ूंगी। एक ऐसे इंसान के लिए जो कभी किसी से नहीं डरता था, जो लोहे के बुलंद इरादे रखता था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ा था। आज मैं दौड़ूंगा इतिहास के लिए, भविष्य के लिए, आज के लिए, फिर से जुड़ जाने के लिए। आज मैं दौड़ूंगा सरदार पटेल के लिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या फिर अकेले। आज हम दौड़ेंगे 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। टुडे वी विल रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी 15 दिसंबर 2013 सरदार पटेल की याद में देश भर में 565 से भी ज्यादा जगह एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 A Statue of Unity Movement Initiative। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। मरकजी वज़ीर खजाना पी चिदम्बरम ने यह एतराफ किया है कि हालिया असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के हार की वजूहात में अफरात ज़र की शरह में बेतहाशा इजाफा भी है। ताहम उन्होंने किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती से इनकार किया है। अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हां, ये मुहावरा मरकज की यूपीए हुकूमत पर सादिक आता है। मुल्क की 4 अहम रियासतों के असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद कांग्रेस के रहनुमा और वुजरा अब इस बात का एतराफ करने लगे हैं कि इन इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त की अहम वजूहात में महंगाई भी शामिल है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के बाद अब मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने भी एतराफ किया है कि अफरात ज़र की शरह में मुसलसल इजाफा कांग्रेस को दे डूबा। दिल्ली इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि ये बात आमतौर पर समझ में आती है कि महंगाई में बेतहाशा इजाफे का खमियाजा हुकूमत को भुगतना पड़ा है, खास तौर पर अगर अफरात ज़र की शरह में एक लंबे अरसे तक इजाफा रहता है तो हुकूमत को इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। ताहम उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती नहीं करेगी। मरकजी वजीर खजाना ने कहा कि बढ़ती अफरात ज़र की शरह पर काबू पाने का मामला हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ताहम उन्होंने कहा कि पैदावार, मार्केटिंग के अलावा जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी से सख्ती से निपटने की जरूरत है। उन्होंने महंगाई पर काबू पाने की जिम्मेदारी रियासती हुकूमतों पर डालते हुए कहा कि महंगाई के मामले पर रियासती हुकूमतों के रोल को भी
उजागर करने की जरूरत है। चिदम्बरम का कहना है कि मरकजी हुकूमत को अपने दायरा इख्तियार में जितना हो सके उस ताल्लुक से इक़दाम करने चाहिए। वाज़ेह रहे कि एक लंबे अरसे से ज़रूरी अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखा गया है, जिसकी वजह से मुल्क का गरीब तबका काफी परेशान है। खासतौर पर हालिया कुछ अरसे में प्याज की कीमतों में जबरदस्त इजाफा देखा गया। मुल्क के बाज इलाकों में प्याज 100 रुपए फी किलो भी फरोख्त की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के वजीर आला शहबाज शरीफ हिंदुस्तान के 4 रोजा दौरे पर दिल्ली में हैं। अपने दौरे के दौरान शहबाज शरीफ ने वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों लीडरों ने मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत की। और नेक तमन्नाएं लेके आए हूँ पाकिस्तान से। अपना दोनों ममालिक के मिलकर अपना मसाइल अपने हल करने होंगे और अच्छे मसाइल की तरह जाना होगा, उसमें बढ़ावा। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कांग्रेस में भविष्य की चिंता है। चुनाव में जीत हार अपनी जगह है और इसका कांग्रेस को खासा अनुभव भी है। उस नाते विधानसभा चुनाव में हार रूटीन का धक्का है, लेकिन ये धक्का तब लगा है जब कांग्रेस में नई पीढ़ी का नेतृत्व बन रहा है। जनवरी में राहुल गांधी पार्टी उपाध्यक्ष बने। उन्होंने पार्टी संगठन की कमान संभाली। उन्हीं की कमान में विधानसभा चुनाव लड़ा गया और हार का धक्का लगा। 6 महीने बाद अब लोकसभा चुनाव है, इसलिए पार्टी नेताओं और संगठन में ये गंभीर चिंता है कि आगे क्या। हिसाब से कांग्रेस की हार के लिए राहुल गांधी जिम्मेवार नहीं है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनकी यूपीए सरकार की बदनामियों की कीमत कांग्रेस को भुगतनी पड़ी है। हर कोई नरेंद्र मोदी के आगे राहुल गांधी को रख रहा है,
लेकिन हकीकत में नरेंद्र मोदी का जलवा मनमोहन सरकार की असफलताओं और उनकी लीडरशिप के चलते है। नरेंद्र मोदी का करिश्मा मनमोहन सिंह की हकीकत के चलते उनके कंट्रास्ट में बना है, पर तुलना राहुल गांधी से हो रही है। इसलिए कांग्रेस की चिंता के कई गहरे कारण हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की हिमायत नहीं लेंगे। कांग्रेस ने हालांकि बाज़ाब्ता तौर से हिमायत का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शकील अहमद ने कहा है कि असम्बली अरकान आप पार्टी को हिमायत देना चाहते हैं। उनसे 2 कदम आगे बढ़कर हरियाणा के वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि केजरीवाल को कांग्रेस की हिमायत से हुकूमत बनानी चाहिए। अन्ना हजारे की टीम में रहे मुफ्ती शमून कासमी ने भी कहा है कि केजरीवाल कांग्रेस की हिमायत से हुकूमत साजी करें, लेकिन केजरीवाल कांग्रेस या बीजेपी किसी की हिमायत नहीं लेंगे। उन्होंने 6 महीने बाद लोकसभा के साथ साथ असेंबली इलेक्शन यकीनी मानकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। जराये के मुताबिक वो कांग्रेस और बीजेपी को एक सिक्के के 2 पहलू करार देने की कोशिश कर रहे हैं और इसी हिकमत अमली के तहत उन्होंने कहा है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, वो कांग्रेस की हिमायत लेकर हुकूमत बनाए। वो वोटरों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें कोई फर्क नहीं है। उन्होंने दूसरा दांव ये चला है कि 2014 के इंतखाबात के लिए उन्होंने तमाम पार्टियों के अच्छे लोगों को मदऊ कर दिया है। इससे ये वो पैगाम दे रहे हैं कि हुकूमत नहीं बनने से आम आदमी पार्टी कमजोर नहीं हुई है, बल्कि ज्यादा मजबूती से पूरे मुल्क में फैलने की तैयारियां कर रही है। कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी ने 4 रियासतों के इंतखाबी तज्जिये के लिए जो मीटिंग तलब की थी उसमें उनके तेवर बेहद सख्त थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस की खराब कारकर्दगी के लिए रियासत की क़यादत से ज्यादा मरकजी लीजान पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने 3 रियासतों दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी से कई सख्त सवाल पूछे। जराये का कहना है कि उनसे शिकस्त के सबब पूछे गए हैं और लिखकर जवाब देने को कहा गया है। दिल्ली में कांग्रेस के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शकील अहमद, मध्य प्रदेश के इंचार्ज मोहन प्रकाश और राजस्थान के इंचार्ज गुरदास कामत के लिए इतनी बुरी हार का सबब बताना आसान नहीं होगा। मीडिया में इन जनरल सेक्रेटरीज के पुराने रिकॉर्ड पर भी खूब बहस हुई है। मोहन प्रकाश के इंचार्ज रहते हुए कांग्रेस गुजरात में भी शिकस्त से 2-4 हुई और मध्य प्रदेश में भी हारी है। इसी तरह शकील अहमद के लिए कांग्रेस की कुछ लीडरान का कहना है कि उन्होंने बिहार की अपनी पूरी टीम को दिल्ली में बिहारी वोट यकजा करने के काम में लगाया था, लेकिन इसके बावजूद बिहारी वोट कांग्रेस को नहीं मिला। कामत पहली बार जनरल सेक्रेटरी बने हैं और उनकी क़यादत में कांग्रेस राजस्थान में 20 सीटों पर आ गई है। कांग्रेस की इतनी बुरी कारकर्दगी कभी भी नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी ने 13 रियासतों और एक मरकज ज़ेरे क़यादत रियासत की 300 से कुछ ज्यादा सीटों पर संजीदगी से इलेक्शन लड़ने की हिकमत अमली तैयार की है। इन तमाम सीटों पर पार्टी ने बुनियादी काम शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये 13 रियासतें वो हैं जहां 1977 में जनता पार्टी ने जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और जहां कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया था। इन रियासतों को अलग अलग फेहरिस्त में तकसीम किया गया है। एक फेहरिस्त दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की है। इन 5 रियासतों का अकेले कोई खास असर नहीं है, लेकिन एक जैसे सियासी मिजाज वाली इन 5 रियासतों में कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी और उसकी हलीफ अकाली दल व हरियाणा जनहित कांग्रेस के पास अभी सिर्फ 8 सीटें हैं, यानी 32 सीटें कांग्रेस के पास हैं। बीजेपी लीजान को यहाँ पासा पलट जाने की उम्मीद है। उन्हें लग रहा है कि इस बार 32 सीटें उनके खाते में जाएंगी। इन रियासतों के अलावा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात की 273 सीटें हैं। इनमें से भी अभी बीजेपी और उसकी हलीफ शिवसेना के पास सिर्फ 95 सीटें हैं। इस बार बीजेपी का हदफ इस तादाद को दुगना करने का है। बताया जा रहा है कि बीजेपी अगले महीने तक इन रियासतों में अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी तय कर सकती है। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। अदालत उस्मा ने आज हम जिन्स परस्ती के खिलाफ अपना एक अहम फैसला दिया है। अदालत उस्मा ने आज हम जिन्स ताल्लुकात को उम्र कैद तक की सजा
वाला जुर्म बनाने वाले सजा की तजवीज की आईनियत को बरकरार रखा है। जस्टिस GS सिंघवी और जस्टिस SJ मुखोपाध्याय की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2009 में दिए गए फैसले को पलट दिया, जिसमें हम जिन्स परस्तों के बीच आपसी रजामंदी से बनने वाले जिनसी ताल्लुकात को जराइम की फेहरिस्त से बाहर कर दिया गया था। अदालत ने बेशतर समाजी और मजहबी तंजीमों की उन अपीलों को तस्लीम कर लिया जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को इस बुनियाद पर चैलेंज किया गया था कि हम जिन्स परस्ती मुल्क की मजहबी और सकाफती बुनियादों के खिलाफ है। अदालत उस्मा के इस फैसले के साथ ही हम जिन्स परस्ती के खिलाफ सजा की तजवीज एक बार फिर बहाल हो गई है और कोर्ट के इस फैसले के बाद हम जिन्स परस्त कारकुनान मायूस नजर आए। हम जिन्स परस्त कारकुनान ने कहा है कि वो अदालत उस्मा के फैसले के तज्जिए का मुतालबा करेंगे। तहलका मैगजीन के अपने खातून साथी के साथ आबरूरेजी के इल्जामात में फंसे मैगजीन के साबिक एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को गोवा की सेशन कोर्ट ने 12 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्षमा जोशी ने तेजपाल के 10 दिन की पुलिस हिरासत की मियाद आज खत्म हो जाने के बाद उन्हें 12 दिनों के लिए जेल भेजने के अहकामात दिए। तरुण तेजपाल को गोवा पुलिस ने 30 नवंबर को गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि तेजपाल के ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने 7 और 8 नवंबर को गोवा में मैगजीन की जानिब से मुनक़िदा थिंक फेस्ट प्रोग्राम में अपनी खातून साथी का जिनसी इस्तेहसाल किया था। वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने कहा है कि सोनिया गांधी सिर्फ राहुल गांधी की मां नहीं है, वो हमारी भी मां है और वो पूरे मुल्क की मां है। सलमान खुर्शीद ने सोनिया गांधी की तारीफ करते हुए कहा है कि हम जिनको अपना सदर मानते हैं पूरी तरह से उसके फैसलों को तस्लीम भी करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की सरबराह सोनिया गांधी जो भी फैसला लेती हैं वो सभी के लिए काबिल कबूल होता है। सलमान खुर्शीद के बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि सोनिया गांधी गैर मुल्की मां है। समाजवादी पार्टी सरबराह मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी के वजारत उस्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। मुलायम ने कहा कि अगले साल 2014 के लोकसभा इलेक्शन में मोदी के नाम की हवा नहीं रहेगी। मुलायम ने कहा कि मुल्क में मोदी को लेकर लहर नहीं है, लोकसभा इलेक्शन में ये वाज़ेह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा इलेक्शन में उनकी पार्टी 80 सीटें जीतेगी। मुलायम ने कहा कि लोकसभा इलेक्शन में बदनवानी और महंगाई अहम इशू रहेगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ही अब उनकी मुखालफत करने लगे हैं। नाबालिग लड़की का जिनसी इस्तेहसाल करने के इल्जाम में गिरफ्तार आसाराम के बेटे नारायण साईं ने खवातीन के साथ आबरूरेजी की बात तस्लीम कर ली है। ये दावा सूरत पुलिस कर रही है। गौरतलब है कि गुजरात की 2 बहनों ने आसाराम और नारायण साईं पर अलग अलग आश्रमों में आबरूरेजी किए जाने का इल्जाम आयद किया था। सूरत पुलिस के कमिश्नर ने कहा है कि नारायण साईं के 8 दीगर खवातीन के साथ भी जिस्मानी ताल्लुकात हैं। ये तमाम खवातीन मुल्क के अलग अलग मुकामात पर रहती हैं। गौरतलब है कि 2 महीनों से गिरफ्तारी से बचते हुए फरार चल रहे नारायण साईं को 4 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हरियाणा सरहद पर गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें वह घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। आम आदमी पार्टी के रहनुमा अगले लोकसभा इलेक्शन का एजेंडा बनाने में लगे हैं। केजरीवाल के करीबी जराये का कहना है कि वो मान रहे हैं कि दिल्ली असेंबली के दोबारा इलेक्शन होंगे और उस वक्त तक हवा बनाए रखने का वाहिद तरीका यह है कि पार्टी लोकसभा इलेक्शन के लिए भी अपने आप को बड़े प्लेयर के तौर पर पेश करे। चुनांचा दिल्ली के साथ साथ मुल्क की दिगर शहरी इलाकों खासकर बड़े शहरों में आपके उम्मीदवार उतारने की तैयारियां हैं। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद वगैरह शहरों के आईटी और माली सेक्टर में काम करने वाले काफी सारे नौजवान पेशेवर छुट्टियां लेकर तशहीर के लिए दिल्ली आए थे। वो लोग चाहते हैं कि इन बड़े शहरों में उन्हीं के जैसे पेशेवरों को उम्मीदवार बनाया जाए। केजरीवाल और उनके करीबी लीडरान का अंदाजा है कि बड़े शहरों में आप दिल्ली के नतीजे दोहरा सकती है। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम एक बार फिर खूब सरगर्म हो गए हैं। बीच में उन्होंने समाजवादी पार्टी और उसके लीडरान से नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन अब उनको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के कमजोर होने का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। चुनांचा उन्होंने कहा है कि मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते हैं। उनका ये बयान कितना कारगर होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के तई अपने रुख को नर्म किया है। इस बीच खबर है कि मगरिबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने भी शाही इमाम से मुलाकात की है। जाहिर है कि दोनों के बीच बातचीत का अहम इशू अगले साल होने वाले लोकसभा इलेक्शन ही थे। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि शाही इमाम मुलायम सिंह यादव और ममता बनर्जी के बीच कैसे तवाजुन बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अलग मोर्चा बनाने में मसरूफ है। तमाम सर्वेक्षणों में यह बात निकल कर आई है कि महंगाई और भ्रष्टाचार के चलते लोग मनमोहन सरकार से गुस्सा है। लोग राहुल गांधी से नहीं बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की लीडरशिप से निराश है। बावजूद इसके चुनाव में राहुल गांधी की इमेज को धक्का लगा है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने 4 रियासतों का इलेक्शन वैसे नहीं लड़ा जैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश का इलेक्शन लड़ा था। उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन में उन्होंने अपने आप को झोंक दिया था और इलेक्शन हारने के बाद मीडिया के सामने आकर अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया था। उस वजह से चारों रियासतों में उनका इंतखाबी तशहीर एक रूटीन वाला था। उन्होंने पार्टी के लिए इंतखाबी मैनेजमेंट संभाल रहे लीडरान के हिसाब से रैलियां और इंतखाबी जलसों को खिताब किया। इस लिहाज से ये नहीं कहा जाना चाहिए कि चारों रियासतों के इंतखाबी नतीजे उनकी क़यादत पर मैंडेट है। ताहम ऐसा कहा जा रहा है कि यह कांग्रेस के लिए बड़ी फिक्र का सबब बना है, क्योंकि कांग्रेसी रहनुमा राहुल गांधी को अगले लोकसभा इलेक्शन के लिए तुरुप का पत्ता मानकर चल रहे थे। दरअसल इसी साल जनवरी में राहुल गांधी को कांग्रेस का नायब सदर बनाया गया और उन्होंने अपने हिसाब से कांग्रेस पार्टी में रद्द बदल करवाया। इसलिए ये पैगाम गया कि आगे के तमाम इलेक्शन राहुल गांधी की क़यादत में लड़े जाएंगे। उसके बाद टिकटों की तकसीम में राहुल गांधी का बनाया गया फार्मूला आजमाया गया और उनके भरोसे के लोगों को टिकट तकसीम किए गए और इलेक्शन लड़ाने की जिम्मेदारियां सौंपी गयी। राहुल गांधी की क़यादत संभालने के कुछ ही दिन के बाद बीजेपी ने अपनी क़यादत नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंप दी। चुनांचे मीडिया में फितरी तौर से नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी का मुआजना शुरू हो गया। इस तरह के मवाजने का ही नतीजा है कि चारों रियासतों में जीत का सेहरा बीजेपी में नरेंद्र मोदी की तशहीर को दिया जा रहा है और शिकस्त की तमाम जिम्मेदारी राहुल गांधी के सर पर डाली जा रही है। लेकिन कायदे से इन चारों रियासतों के इलेक्शन मरकजी हुकूमत के कामकाज पर लड़े गए। मनमोहन सिंह की क़यादत वाली यूपीए हुकूमत की नाकामी इलेक्शन का अहम इशू था। नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में मरकजी हुकूमत पर जमकर तनकीद की। इक़्तिसादी नाकामी के लिए वजीर आजम पर हमला बोला। महंगाई और खारजा पॉलिसी के इशू पर भी यूपीए हुकूमत को ही उन्होंने कोसा। हालांकि बिलावास्ता तरीके से मरकज की यूपीए हुकूमत की पॉलिसियों की जिम्मेदारी सोनिया व राहुल गांधी के ऊपर आती है, लेकिन पॉलिसियों को लेकर बराह रास्त उनके ऊपर हमला नहीं हुआ था। इंतखाबात के दौरान भी कांग्रेस लीडरान ने ये कोशिश की थी कि राहुल गांधी के ऊपर से तवज्जो हटाकर इलाकाई लीडरान पर तवज्जो डलवा दी जाए, लेकिन बीजेपी की जानिब से नरेंद्र मोदी की तशहीर इतनी जारहाना थी कि कांग्रेसी रहनुमा उसका मुकाबला नहीं कर सके। नरेंद्र मोदी ने अपनी शबीह मरकजी हुकूमत की नाकामियों को उभार कर तैयार की है। गुज़िश्ता 4 साल में मनमोहन सिंह की हुकूमत की जितनी बदनामियां हुई हैं, उसमें अपने आप नरेंद्र मोदी की शबीह
भरकर आई है, लेकिन इसका खामियाजा राहुल गांधी को भुगतना पड़ रहा है। मोदी ने यह साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि मरकज की हुकूमत सोनिया और राहुल गांधी की बदौलत है, इसलिए जाहिर तौर पर यूपीए हुकूमत के खिलाफ जो नाराजगी जाहिर हुई है वो राहुल गांधी के खिलाफ भी मानी जा रही है। इन चारों रियासतों के इंतखाबी नतीजों ने राहुल गांधी की छवि का बड़ा मसला खड़ा कर दिया है। 5 महीने बाद लोकसभा इलेक्शन है, उससे पहले कांग्रेस कैसे इस छवि को बेहतर करेगी, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद कांग्रेस के संकट पर चर्चा करेंगे। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। पिछले 4 सालों में केंद्र सरकार जितनी बदनाम हुई उसी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन पार्टी को चुनाव में जितवाने का दारोमदार सोनिया गांधी व राहुल गांधी पर है। राहुल गांधी बेवजह फ्लॉप करार दिए जा रहे हैं। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शीला भट्ट है। शीला जी, आप कांग्रेस को आज किस दशा में महसूस कर रही होगी? कांग्रेस, राहुल गांधी, कांग्रेस के आला कमान, कांग्रेस कोर कमेटी, ये सब किस मनोदशा में आज होंगे? सच पूछे ना और सच बताना है ना तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ने सोच लिया है कि वो अगला चुनाव नहीं जीतने वाली है। देखिए, मैं मजाक में नहीं कह रही हूँ, मैं सचमुच सीरियसली कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के जो लॉयल वर्ग है, जो उसके मतदार है, जो उनको हमेशा पीढ़ियों से वोट देते आए हैं, उनको एक समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर कांग्रेस की नरेंद्र मोदी के सामने लड़ाई की नीति क्या है, किसी को नहीं पता है। पहली बात। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज, वो जो कुछ भी बोले, वो जो कुछ भी टीका करे, उसका जवाब देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो किस तरह से देना चाहिए, उसमें कांग्रेस में कोई एक राय नहीं है। तीसरी बात, आज मुझे लग रहा है कि कांग्रेस में जो सीरियस लोग हैं, जो समझते हैं सत्ता को, जो बीजेपी से भी ज्यादा प्रबुद्ध और ज्यादा अनुभवी है, ऐसे भी काफी लोग हैं और बहुत हैं। ऐसे लोग ये सोच रहे हैं कि अब ये देखना चाहिए कि अब मुझे नहीं लगता है कांग्रेस जीतने की बाजी खेल रही है। मैं तो 3-4 महीने से देख रही हूँ कि कांग्रेस अब
कैसे अच्छी तरह हारा जाए वो सोच रही है। मतलब कि कांग्रेस ये सोच रही है कि कैसे भी करके नरेंद्र मोदी और बीजेपी को विद इन एनडीए कैसे 180 से कम सीट आए। वो सोच रही है कि हमारी सीटें 130 से नीचे ना जाए। और तीसरा वो सोच रही है कि नरेंद्र मोदी की जो आभा, गरिमा, प्रभाव, उनका व्यक्तित्व है वो कैसे जो उनको दिख रही है ऐसी सच्चाई बाहर आए और पब्लिक को दिखे कि पब्लिक उससे तो मेरे ख्याल से कांग्रेस की अगर आप सब कुछ कांग्रेस जो कर रही है वो देखे तो मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी वो सोच रही है कि उनको जीतने के चांसेस बहुत कम है। नहीं, लेकिन कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, कांग्रेस का काडर और संगठन क्या लीडरशिप को लेकर चिंता में नहीं कि लीडरशिप असली मुद्दा ये नहीं लग रहा है कि कांग्रेस का मेन मुख्य संकट जो है वो अभी नेतृत्व का है? नहीं, देखिए वो तो आप जानते ही है और हर इलेक्शन में ये चर्चा